कहते हैं कि गुलाब जो है वह बारिश जब आती है तो बारिश दो काम करती है, एक कीचड़ निर्माण करती है, दूसरा गुलाब खिलाती है। मैंने मेरे जीवन में तय किया कि बारिश का दुख वाला कीचड़ मेरे जीवन में पैदा नहीं होने दूंगा। मैं इस परिस्थिति में गुलाब खिलाऊंगा और मैंने सारी ऊर्जा उस गुलाब को खिलाने में लगा दी। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र के एक दिग्गज दिगंबर महाजन सर से हम मिलने जा रहे हैं, जो कि अभी शासकीय शिक्षक है। तो चलिए मिलते हैं हम उनसे। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। नमस्ते सर, एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। लीड लैब के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं दिगंबर महाजन अभी इस समय वर्तमान में शासकीय हिंदी प्राथमिक शाला एकजीरा में पदस्थ हूँ और 91 से आज तक उसी जगह कार्यरत। बिल्कुल सर। सर, हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारी टीम ने हमें बताया कि आप एक ऐसे गांव से आपने शुरुआत करी जहां पर हर एक घर में कहीं ना कहीं शराब का व्यापार होता था, और वहां से आपने शिक्षा देना शुरुआत करी, और वहां पर हर एक घर में कहीं ना कहीं आपने उनके बच्चों को मार्गदर्शन दिया। तो आपका जो जीवन रहा बचपन से लेके, जो शुरुआत आपके बचपन से यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र रहा, वो उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों के लिए। मैं ग्राम खोपनार में मेरा जन्म हुआ 1968 में। एक निर्धन परिवार से मैं हूँ। माता पिता मजदूरी करते थे। उस दौरान में मेरी परवरिश हुई। सारा पढ़ाई मेरी 11वीं तक की पढ़ाई खोपनार में ही हुई। उसके बाद 1985 में पहला अपॉइंटमेंट, जिसको पहली नौकरी कहते हैं, वह ग्राम के हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोपनार की, उसमें 210 रुपये प्रति माह पर मुझे नौकरी मिली। 5 साल तक मैंने 5.5 साल तक लगभग वहाँ मेरी सेवाएं दी। उसके पश्चात मैं घर भी नहीं था। मेरे पीछे जो आज जिस जॉब पर मैं हूँ और काम कर सका, वह जॉब मुझे मेरे पीछे प्रोवाइड हुई। मेरे पीछे सारे लोगों ने तय किया कि उस गांव में स्कूल खोलना है, कौन सा बच्चा ठीक रहेगा। गांव के लोगों ने ही मेरा नाम सजेस्ट किया और मुझे कुछ दिनों बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मैं उस जगह पर पदस्थ हुआ। लेकिन गांव में जब पहुंचा तो वहाँ का चित्र बहुत कठिन था। जब मैं बच्चों को बुलाने के लिए गांव में जाता था तो जो कच्चा महुआ की लहान है वो सब डाली हुई रहती थी गांव में, उसकी गंध आती थी, स्मेल आती थी, और वो सारे बच्चों को मुझे पढ़ाना था। तो जब मैं घर जाके सोचता था कि मुझे जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं वह बच्चे 4, 5, 6 घंटे मेरे पास रहेंगे और 18 घंटे ऐसे माहौल में रहेंगे, तो मेरी शिक्षा तो ऐसी व्यर्थ चली जाएगी। तब मैंने निश्चित किया कि मुझे सिर्फ 5-6 घंटे से काम नहीं होगा, मुझे उस गांव में नाइट हॉल्ट करना चाहिए। तो मैंने प्रति बुधवार साइकिल से जाता था, अपना टिफ़िन साथ में ले जाता था शाम का, और छुट्टी होने के बाद उस गांव में नाइट हॉल्ट करता था। रात में गांव वालों से संपर्क करता था और इसी मुद्दों पे चर्चा होती थी कि भाई हमको इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। और 5 साल तक सतत ये क्रम चलता रहा और ईश्वर ने बात सुनी और मेरा वो जो गांव है वह उस दलदल से बाहर आ गया। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप वहाँ पर जब गए थे तो वहाँ पर जो महुए की आप बात कर रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक चुनौतीपूर्ण समय होगा, और आपको ऐसी किस चीज़ ने प्रेरणा दी, या आपको ऐसी प्रेरणा कैसे मिली कि आपने उस चुनौती को स्वीकार करा और उस गांव का पूरा नक्शा ही बदल? देखो, चुनौती लगना आसान है, लेकिन मुझे जो काम करने का वहाँ आनंद आया, या यूँ कहो कि मैंने चैलेंज रूप में स्वीकार किया। मैं स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हूँ और स्वाध्याय परिवार के प्रणेता पांडुरंग शास्त्री आठवले जी ने ऐसे ही लोगों में काम किया है, और उनका एक सीधा वाक्य है कि
अदर इज नॉट अदर, ही इज माई डिवाइन ब्रदर। वो दूसरा नहीं है, वो मेरा दैवीय भाई है। और उसके भीतर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं मेरा है, इसलिए उसकी पीड़ा मैं ही नहीं दूर करूँगा तो कौन करेगा। सर, हमारी टीम ने हमें ये भी बताया था कि आपका जो पारिवारिक जीवन था उसमें कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे संघर्ष भी देखे, तो वो संघर्ष का एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों को। संघर्ष में सबसे बड़ी बात होती है, माँ का साया संघर्ष सहन करने में शक्ति देता है। लेकिन 1984 में एक जीवन में ऐसा क्षण आया कि संघर्ष के साथ जीवन तो चल ही रहा था, लेकिन कुछ बहुत थोड़ी बीमारी के बाद माँ का साया सिर पर से उठ गया। परिवार में भोजन बनाने वाला भी कोई नहीं था और तीन भाई हम, पिताजी, हमारे बड़े पिताजी, उनका खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरे पर ही थी। 11वीं बोर्ड था, बोर्ड में अच्छा अंक आएंगे तो आगे जीवन में कुछ होगा, और यदि बोर्ड की परीक्षा है, परिवार का काम है, तो उस समय का खाना बनाना है, तो एक चुनौती थी। लेकिन उस चुनौती में पंडित शास्त्री ऑटोलॉजी के विचार, उन्होंने मुझे शक्ति दी और मैंने उस समय 11वीं भी पास कर ली और अगला सारा जीवन व्यवस्थित होता चला गया। बिल्कुल सर। सर, एक और क्वेश्चन मेरा आपके जो जीवन है उससे रिलेटेड, कि जब आप वहाँ गांव में पहुँचे और आपने जब उन बच्चों को देखा और उनका जो बैकग्राउंड था, मीन्स परिवार था, उनको देखा, तो वहाँ पर आपने किस तरीके से उनमें चेंजेस लाने की कोशिश करी और कहा किस तरीके से आप सफल हो पाए? देखिए, सफलता ऐसा 1 मिनट वाला काम नहीं है, और सफलता के लिए शायद आप काम करो सफलता मिलेगी नहीं, मालूम नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ काम करना है। तो जब वहाँ उनके बीच बैठते थे तो मैंने शुरू में ये कहा कि भाई, हम लोग गवर्नमेंट के भरोसे हमारा विकास नहीं हो सकता, हमें सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। तो मैंने एक छोटा उनकी समिति निर्माण की वहाँ पर, और उनसे ऐसा सोचा कि हम 25 रुपये प्रति माह जमा करेंगे। पर 25 रुपये प्रति माह भी कठिन पड़ता था, मजदूरी वाला गांव था। फिर बाद में सोचा कि यार इसको टुकड़ों में डिवाइड करो। फिर 6 रुपये सप्ताह मैंने कलेक्शन किया। शुक्रवार के दिन स्कूल छूटने के बाद में घर पर जाता था, कलेक्शन करता था। सहकारी समिति में अकाउंट था, गांव के 2 लोग, तीसरा मैं। इस हिसाब से हमने वहाँ वो मूवमेंट शुरू की। उसमें से गांव में बिजवाली से लेकर कृषि कार्य के लिए लगने वाला वित्त जो है वो वहीं से पूरा करते थे, और उसमें से गांव को साहूकारी के दलदल में से भी बाहर निकला और विश्वास भी अर्जित हुआ। सर, हमारी टीम ने हमें बताया कि आपको कोई से सम्मान से भी सम्मानित किया गया, तो वो कौन सा सम्मान था और किस लिए आपको उसकी सम्मानित किया गया? मैं गांव का कल्चरल काम तो करता ही था, लेकिन मेरा स्कूल बहुत दिनों 16 सालों तक एक शिक्षकीय स्कूल रहा, और एक शिक्षकीय स्कूल होने के बाद भी 5 कक्षाएं थी, सारा वर्क भी मैं करता था। उसके बाद भी यदि जिस जगह मेरे यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते थे मिडिल क्लास में, कोई मिडिल का टीचर मुझे क्रॉस होता था रास्ते में, और परिचय होता था कि सर आप कहाँ से हैं, मैं कहता था मैं जेरा स्कूल से हूँ। तो वो बात करता, सर आपके यहाँ के बच्चे बहुत होशियार आते हैं। तो मैं कहता था भाई मैं तो 5 कक्षाएं एक शिक्षक हूँ, मेरे यहाँ के बच्चे क्यों होशियार होना चाहिए? नहीं, बोले सर सबसे ज़्यादा आपके यहाँ के बच्चे होशियार आते हैं। क्योंकि मैं अकेला था और पूरी तरह से मैंने प्राइमरी में पढ़ा था, जो मुझे नहीं आता वह मेरे टीचरों ने मुझे नहीं पढ़ा सके। मैं आज टीचर हूँ, वह चीज़ें मेरे बच्चों को मुझे पढ़ाना है। नक्शा मुझे 11वीं कर ली मैंने, लेकिन मुझे भारत का मैप समझ में नहीं आता। बायोलॉजी से मैंने 11वीं की, लेकिन मुझे लगा कि मुझे समझ में नहीं आता, वो मैं सामान्य व्यक्ति ठीक है, पर टीचर होने के नाते वो मुझे समझ में आना चाहिए। तो मैंने उस समय में उस मैप को बॉडी पर बिठाया था पूरी तरह से,
और बॉडी पर के अंगों के माध्यम से बच्चे जो है पूरे बॉडी पर भारत के नक्शे को बताते थे। जब कोई आगंतुक आता था स्कूल में और जो देखता था, कह रहे यार भारत का नक्शा बॉडी पर, तो ये धीरे धीरे भनक लगते चले गए, अधिकारी आते चले गए, विजिट होते चले गए, कुछ मीडिया कर्मी भी आते चले गए। मेरे यहाँ के बच्चों को मध्य प्रदेश सारे जिलों के जो नाम हैं वह पूरे के पूरे 52 जिले वैसे टक 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 बोल देते हैं और ऐसे इजीली बोलते हैं और बिना रटन के पद्धति से सामान्य इजीली बोलते हैं। ऐसे मैंने कई नवाचार किए। उन नवाचारों की भनक भोपाल तक पहुंची। 4 साल तक लगातार स्कूलों का विजिट होता रहा और आखिरकार एक दिन मुझे राज्यपाल अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया और आप हमारे सभी टीचरों की ओर से और हमारे सभी समाज के जो अच्छी भावनाएं थी मेरे प्रति, उसके प्रतिफल के रूप में मुझे राज्यपाल पुरस्कार मिला 2017 में। जी सर, ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा छोटा सा गांव और जहां पर शिक्षा को लेकर उतनी जिसको बोलते हैं जागरूकता ना होना, और एक टीचर जो पहली से 5वीं तक पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस सम्मान के लायक थे जिस कारण से जिसको शासन ने पहचाना और आपको सम्मानित करा। मेरा अगला क्वेश्चन आपकी ओर चलता है कि आपके जीवन का कोई ऐसा मोमेंट जिसको आपने देखा और आप हताश हुए थोड़े से, लेकिन उसका सामना करके आप अपने सफलता पथ पर निरंतर रहे। हताशा दादाजी के विचार, पांडुरंग शास्त्री आठवले जी के विचार थे, तो हताशा तो कभी नहीं लगी, पर एक ही होता था कि प्रभु मैं मेरी प्रामाणिकता से काम करूँगा तो मुझे शक्ति दे, और वह शक्ति देते चले गए और सारी विषमताओं को झेलते हुए अपना काम प्रामाणिकता से आगे करते चले गए और सारी सुविधाएं जुटती चली गई। मीन्स कि आप कभी हताश नहीं हुए, बस एक विश्वास था और सारी चीज़ होते चले गई। जी बिल्कुल सर। सर, जो आपको ये सफलताएं मिली उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो एकमात्र, यदि मेरे पास उस महापुरुष नहीं पहुंचा होता, उस महापुरुष के पौलादी विचार मेरे पास में नहीं होते, तो मैं भी अन्य लोगों की तरह किसी अधिकारियों से जुगाड़ लगा करके वहाँ से ट्रांसफ़र करा लेता मेरा, कि भाई ये पैसे ले लो, ये करो और मुझे यहाँ से निकालो इस दलदल में, यहाँ मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। कहते हैं कि गुलाब जो है वह बारिश जब आती है तो बारिश 2 काम करती है, एक कीचड़ निर्माण करती है, दूसरा गुलाब खिलाती है। मैंने मेरे जीवन में तय किया कि बारिश का दुख वाला कीचड़ मेरे जीवन में पैदा नहीं होने दूंगा, मैं इस परिस्थिति में गुलाब खिलाऊंगा, और मैंने सारी ऊर्जा उस गुलाब को खिलाने में लगा दी। सर, आपका जैसा व्यक्तित्व रहा आपके जॉब के प्रति, और वैसे ही आपके कहीं ना कहीं शब्द भी और आपका सफ़र भी रहा। अगली बात हम करेंगे कि आप हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा जो है आज हमारा रील में पूरी तरह से मशगूल है। ठीक है, हम लोग यूट्यूब पर चलते हैं या अन्य सोशल मीडिया है, पर रील से हमने रियल की ओर जाना चाहिए। हम यदि रील में उलझ जाएंगे तो रियल से भटक जाएंगे। तो हमने जो है रियल का पीछा करना चाहिए, और परमानेंट न कोई सफलता होती है न कोई असफलता होती है। इसलिए असफलता तो ये बताती है कि सफलता के लिए प्रयास शिद्दत से नहीं किया गया। फिर से हम प्रयास करेंगे और सफलता हमारे चरण चूमेगी। सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरह से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? सर, लीड लैब और पूरी टीम मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। आज के समय में समाज का हर व्यक्ति व्यक्त होना चाहता है पर उसे मंच नहीं है, और जब व्यक्ति व्यक्त होना चाह रहा है उसे यदि आपने मंच दिया है तो ये आपका जो कार्य है यह बहुत अति सराहनीय है, और इससे समाज में जब अच्छी चीज़ों का प्रोत्साहन किया जाता है तो अच्छी चीज़ें बढ़ती हैं। हम मीडिया में देखते हैं तो 5% पॉजिटिव खबरें दिखती है, निगेटिव खबरें अपना रिकॉर्ड कायम करती है, पर जब पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो हमारा जो युवा है, आज का यूथ है, वो उसको फॉलो करेगा
और निगेटिविटी अपने यहाँ कहीं ना कहीं दब जाएगी। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने युवाओं के लिए कहा कि वो असफलता को ऐसा समझेंगे कि हमारी कहीं ना कहीं मेहनत में कोई कमी थी और वापस से वो मेहनत करके अपने पद पर सफल होंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।